वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ और रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, अच्छी खासी सरप्राइज हमें देखने को मिली, बिकॉज एफआईएस का आना भारतीय बाजार के लिए हमेशा से ही एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो जैसे एफआईएस ने आज के दिन भी ना सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े जो फ्राइडे के दिन आए थे उसको थम्स अप किया है, चीयर अप किया है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो 1600 अप्रॉक्स 1700 करोड़ के आसपास बाइंग हमें होते हुए देखने को मिल रही है। और गैस ये पारा जितना ऊपर जाएगा उतना हमें स्टॉक इंडिविजुअल जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं उन सब में अच्छा परिणाम दिखाई दे सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो डीआईएस ने थोड़ा बहुत आज हमें बाइंग भी करके सरप्राइज़ किया है। कुछ अच्छे से पता है किसके पहले का 3 स्टांस हुए थे जहां पे मार्केट ने 18,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की थी। वो गैस अगस्त का महीना था। आगे अगर आप देखें नवंबर का महीना, अभी के टाइम अगर आप देखें जस्ट 15 दिन ही हुए हैं और उसमें गैस एफआईएस ने ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास बाइंग कर दी है। तो गैस ये आंकड़े बढ़ते गए ना, आप समझ चलिए कि जैसे मार्केट में तबाही हमें देखने को मिली थी, वैसे धीरे धीरे जिनके नंबर्स अच्छे हो रहे हैं और जिनके आउटलुक अच्छे बन रहे हैं उन सब में तेज़ी का माहौल कंटिन्यू ज़रूर हो सकता है। बीच में अगर आप देखें तो 1 जून का सब कोई वेट कर रहे हैं जो यूएस में डेट सेलिंग हो रही है। इसके पहले भी गैस मैंने यूएस के डेट सेलिंग के ऊपर कमेंट्री की थी। तो मेरे हिसाब से गैस जो डेट सेलिंग का मामला है ना, वहाँ से नहीं बहुत पुराना से है। हर बार गैस जब वो डिफ़ॉल्ट करने के कगार पे होते हैं अपने जो लिमिट को बढ़ा देते हैं और ऑफकोर्स गैस उसी डेट को नए डेट से धो देते हैं। तो इसी बीच में गैस देखना बनता है कि जो बाइडेन कमेंट्री कैसे आती है, बिकॉज ऑफकोर्स लास्ट वीक आ जाना चाहिए था जिसको पोस्टपोन करके इस वीक शेड्यूल किया गया। अब देखते हैं किसमें जो बाइडेन क्या बोलते हैं। बट येस, मेरे हिसाब से गैस कोई प्रेसिडेंट के कार्यकाल में डेट डिफ़ॉल्ट होना आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मेरे हिसाब से वो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे गैस जो एक्सटेंशन का टाइम आएगा ना वो एक्सटेंड हो जाएंगे। आप समझ लिए ये वही कहानी है जहाँ पे सब कोई बोलता है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता होती है और जैसे ही गैस डेडलाइन सामने आती है फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 3 महीना 6 महीना और एक्सटेंड कर देती है। तो ये गैस आज से नहीं बहुत ही पुराने अरसे से हो रहा है। अब देखना बनता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इसको लेके क्या कमेंट्री देते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन में गैस पोर्टफोलियो में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक्स भाग गए थे, लेकिन यस डिसअपॉइंटिंग स्टॉक की बात की जाए डीमार्ट, उसमें देखने को मिला ऑल्दो गैस जो नंबर्स थे वो हमें मिले जुले दिखाई पड़े थे। बहुत ख़राब और बहुत अच्छे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यस जो गैस प्रॉफिट मिस हुआ है ना, मार्जिन ड्रॉप, जो गैस हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे, डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा कि जितने भी इसेंशियल आइटम हैं उनके सेल्स में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन यस जितने भी नॉन इसेंशियल आइटम हैं जैसे कपड़े जूते ये सब हो गए ना, उसमें ड्रॉप होना एकदम तय था। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि क्रेडिट साइकिल का एक दौर होता है। जैसे हाई इंटरेस्ट रेट का माहौल ख़त्म होगा धीरे धीरे कटौती होगी। तो ऑफकोर्स गाइस जो हाई मार्जिन वाले बिजनेस है वो सब मुनाफा करेंगे। आप सबको अच्छे से पता है चावल हो गए, दाल हो गए, आटा हो गए, सब्जी हो गए, इन सब की बिक्री होती है। बट बहुत बड़ा मार्जिन गैस इनके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट से होती है, जिसको ये अभी भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में स्थिति बेटर होगी। टॉप लाइन गैस मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा था, बट बॉटम लाइन में जो कंडीशन इमर्ज हो रही है हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो रेट कट है वो कब से होगा। बिकॉज रेट कट होने से गैस एनबीएफसी को बूम मिलेगा और ऑफकोर्स जो स्पेंडिंग पावर है जस्ट लाइक कोविड के बाद जैसे हुई थी वो धीरे धीरे गैस लहर पकड़ सकती है। की वजह से अगर आप देखें डीमार्ट में हमें वही 4% के आसपास फॉल देखने को मिला। डीमार्ट में गैस 4% के आसपास फॉल होना एक बड़ी बात इसलिए मानी जाती है बिकॉज डीमार्ट का मार्केट कैप भी 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। याद होगा दोस्तों जब मैं डीमार्ट को शनिवार के दिन एनालिसिस कर रहा था, मैंने कहा इस 150 पॉइंट के आसपास जो फॉल है बोलिंजर बैंड का मीडियन वो एक्सपेक्ट किया भी था। अब वीडियो को वेरीफाई करके देख सकते हैं एक्जैक्टली उसी लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर फर्दर 150 पॉइंट के आसपास फॉल और होता है तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है और मौजूदा प्राइस में भी लॉन्ग टर्म नज़रिया से कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स का चीज़ें सुधरेंगी। जो चीज़ अगर बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग रीज़न पता है कि स्पेंडिंग पावर कम हो रहा है, नॉन एसेंशियल से मार्जिन ड्रॉप इसलिए हुए बिकॉज वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। बट आपको लगता है कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो ऑफकोर्स का इस ख़राब टाइम में अच्छे शेयर्स को उठाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही औसम होता है। तो ऑफकोर्स का पैनिक होगी, कोई शेयर मत बेचिए, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और फिर का इस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिला आप इसको वेलकम कर सकते हैं। बिकॉज जितने ब्रोकर्स हैं सबके एस्टीमेट थोड़े बहुत कट हुए हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ने 2% के आसपास प्रीवियस टारगेट से उसको रिवाइज करके डाउनग्रेड किया है। बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा मेजर शॉक नहीं आया है।
ऑन एन एवरेज की बात की जाए 2 से 5% के आसपास फॉल बहुत सारे एनालिस्ट आज के जो क्लोजिंग प्राइस है उससे बता रहे हैं। की बात की जाए तो गैस रिजल्ट के नंबर्स के बाद आज रिएक्शन का टाइम था, खुलते ही दोस्तों गैप डाउन हुआ, लेकिन अच्छी बात इधर पे ये है कि मैं हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कल का दोस्तों आज का दिन रिकवर होना ये बतलाता है कि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं और बहुत लोग इंतजार भी कर रहे थे कि एफएल में डाउन साइड हो, गिरावट हो। ऑल दो गाइस अनुज खन्ना सोहम साहब की मैंने इंटरव्यू देखी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इकोनॉमिक टाइम्स की लेकिन वो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ये कोई पेड प्रमोशन या फिर कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ इन डेट पढ़ना है तब जाके देख सकते हैं। मैंने पढ़ा तो मुझे उनके बिजनेस मॉडल के बारे में और कुछ पता चला, जहाँ पे गैस अनुज खन्ना सोहम साहब ने उसको लेके ऑप्टिमिज्म भी जाहिर करी है, बताया है। तो जी अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में आराम से एफएलओ कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो जी अभी भी 900 के आसपास प्राइस ख़राब नहीं है, 800 के आसपास मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो तो गैस वक्त की बात है, बट कंपनी अच्छी है। और जो ग्रोथ हमने यूएस में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए स्लो डाउन, उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिला। और इसके ऊपर फर्स्ट टाइम एप्पल की मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी, जो लास्ट टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। तो मेरे हिसाब से कैसे जैसे जैसे चीज़ें सुधरेंगे यूएस से, यूरोप से, यूके से, वैसे वैसे कैसे एप्पल इंडिया और भी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मुझे लगता है कि बहुत ही हाई ग्रोथ, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। आपके पास अगर एलोकेशन ठीक है तो मैं इसको कंटिन्यू करने की सलाह ज़रूर दूंगा। की बात की जाए, जी हाँ गाइस, मुझे इनके नंबर से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। एशियन पेंट ने जैसे मार्केट को सरप्राइज़ किया था, बर्जर पेंट ने गैस ऐसा कुछ नहीं किया है। सरप्राइज इसलिए हुआ बिकॉज मार्जिन्स में मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा था, बट ऐसा वो देखने को नहीं मिल रहा है। तब कोर्स गैस थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट है, बट लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छे से पता है कि हमेशा हर क्वार्टर अच्छा नहीं होता है। इसके पहले गैस मुझे याद है कि 4 क्वार्टर बर्जर पेंट ने एशियन पेंट को डोमिनेट किया था, बट मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 क्वार्टर से एशियन पेंट फिर से बर्जर पेंट को डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बर्जर पेंट खत्म हो गया। दोनों का इस अपने आप में ही बड़ा मार्केट शेयर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है। आपको खरीदने का मौका मिलेगा 600 के नीचे। कल अगर गैप डाउन होती है वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि पेंट इंडस्ट्री में देर से फिर पैसे बनेंगे। और जिनको अगर दोस्तों खरीदने का मौका मिलता है, मिल रहा होगा, जिनको एवरेजिंग करनी है, आप चाहें तो कल का जो फॉल अगर होता है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लिए हम तो पैनिक में ना बेचे, कंपनी अच्छी है, देर से गैस इसमें भी हमें एक शानदार रिकवरी दिखाई ज़रूर देगी। कंपनी की बात की जाए एज यूजुअल दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन दोस्तों इधर पे कैश था, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई थी। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें लास्ट ईयर 85 से हमें 61 के आसपास देखने को मिल रहा है। बोलेंगे हम कि सर 24 के आसपास था, ध्यान रखिएगा ये मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इस बार इस कंपनी ने टैक्स भी अच्छा खासा पे किया, जिसकी वजह से अगर सही में जो आंकड़े थे, अगर वैसे ही नंबर्स आते हैं जिसमें लोअर सर्किट भी लग सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। गिरा तो सही, बट यस अपने जो खुलने के प्राइस के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है। खराब नहीं है। आने वाले कल में गैस जो और भी क्वार्टरली अपडेट है उसका हम लोग वेट करेंगे, बिकॉज हर एक क्वार्टर के बाद हम लोग को देखना है कि इस पर गैस 3 क्वार्टर का जो हाईएस्ट लेवल है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये उस पर देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स का इस लास्ट क्वार्टर जैसा ही है, बट उसके पहले जो 4% था उसे तो बहुत ही सुधार देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर आप जज करें तो नंबर्स में रिकवरी हमें 3 क्वार्टर के बाद देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा संकेत है। तो मैं बोलूँगा कि एलोकेशन ठीक है, तब कोर्स गैस आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। ईयर की बात की जाए तो जी गैस 2-3 दिनों में इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले अच्छी खासी हलचल हमें दिखाई दे रही है। एक तगड़ी बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। बीच में स्टॉक खरीदने का मौका दे रहा था 1500-1600, मैंने वीडियो बनाया था, स्टॉक फटाफट में कवर किया था स्मॉल कैप को लेके। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है, बीच में भागा था, बट मार्केट गिरने से डाउन है। तब कोर्स का इस डिफेंस में जो अभी के टाइम थीम हो रहा है ना, वो अच्छी खासी बढ़त हो रहा है। जिस प्रकार इस नंबर्स अगर अच्छे आते तो मुझे लगता है इसमें ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाएगी। आपके पास कोई भी लेवल्स में है तो होल्ड करें, और नंबर्स के बाद दोस्तों आउटलुक में अपना ज़रूर रखूँगा। की बात की जाए 18 तारीख को दोस्तों 18 मई को इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। और इसके पहले तो इस कंपनी जब नंबर पेश की है लास्ट 2 क्वार्टर से, वो तो बहुत ही ब्लास्टिंग, सुपर ब्लास्टिंग थे। पर देखते हैं कि नंबर्स कैसे हो सकते हैं। ऑल दो गाइस पीए इंडस्ट्री आपको अच्छे से पता है कि एक नए फील्ड में उतर रही है। जो कंपनी को और भी बूस्ट होगा वो है कैसे एपीआई इन फार्मा, जो अपने आप में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ना और भी बूस्ट कर सकता है। तो कंपनी ने कैसे इसके पहले जो नंबर्स पेश किए थे ना, अभी तक इनको ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था। बीच में कैसे इस कंपनी ने बार 3100 के आसपास खरीदने का मौका मिला, और बार कैसे मेरे एक स्टैंस था कि एग्रोकेमिकल स्पेस में ये और सिमिटोमो अच्छा काम कर रहे हैं, फोकस करें, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बार नंबर्स देखें, बिकॉज नंबर्स मार्केट को अनुमान है कि इस बार ठीक ठाक भी आएंगे। ने गाइस कमाल कर दिया, बट प्रिंस पाइप की बात की जाए अभी भी गाइस 600 का लेवल नहीं तोड़ रहे हैं। तो क्या सही में जो हमने एशियन पेंट, बर्जर पेंट में देखा, क्या सही में चीज़ एस्टेल और प्रिंस में हो सकता है या फिर नहीं?
दोस्तों एस्टेल की बात की जाए, इन्वेंट्रीज तो उनको भी फेस करना पड़ा था, बट उनके इन्वेंट्रीज रिलेटिवली प्रिंस से काफ़ी कम थे। तो मुझे कैसे जो एस्टेल के नंबर्स देख के लगा ना, वो बहुत ही सुपर ब्लास्टिंग है। मैं Q4 में कैसे ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि प्रिंस पाइप Q4 में वैसे ही एस्टेल की तरह नंबर पेश करेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यस मुझे कैसे Q4 से ज़्यादा ना Q1 का वेट है, बिकॉज इनके इन्वेंट्रीज का जो मेन मसला था, प्रॉब्लम था, वो तो सॉल्व हो गया है, बट जो हाई वॉल्यूम है गाइस वो हमें Q1 तक दिखाई दे सकता है। तो एस्टेल और प्रिंस दोस्तों दोनों को हमने कवर किया था। अभी के टाइम एस्टेल ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है, होप्स ऑफ प्रिंस भी दे। बट गैस अगर इस क्वार्टर में थोड़ी बहुत Q4 में उलटफेर अगर होती है, बाई चांस मान के चलिए, बट मेरे हिसाब से गैस Q1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और उसके बाद जितने भी इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाते हैं। तो कभी भी कैसे कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो बड़ी कंपनी है, जैसे एशियन पेंट निकली, एस्टन निकला, उसके बाद ही छोटी कंपनी निकलती है। तो ऑफकोर्स कैसे नेक्स्ट क्वार्टर में बर्जर पेंट को भी चलने का वेट करें, प्रिंस पाइप को भी। और मुझे लगता है कि आपने जितना लंबा टाइम दिया है वो फ्रूटफुल होगा, लेकिन वंस जो कंपनी के मार्जिन से वो ठीक हो जाए और कंपनी के टॉप लाइन के संग जो मुनाफा है वही पहले ऐसा हो जाए जो कैसे कंपनी एस्टल ने इस बार ज़रूर शो रखी है। इसके बात की जाए, वही 200-2500 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस एक मौका है। मैंने कहा एक हाल फिलहाल में ही एक आर्टिकल देखा जहाँ पे रिलायंस को मिनी इकोनॉमी कहा जा रहा है, बिकॉज हर एक सेक्टर में कैसे इनकी पेनिट्रेशन ना कुछ ज़्यादा हेवी और बहुत ही तेज़ी हो देखने को मिल रही है। तो जो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है ना, तो रिस्क भी होता है, बट ये ऐसी कंपनी का हाथी है। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी SIP के लेवल में एकदम फिट बैठती है। इन सब कंपनी को अगर आप मंथली SIP करते हैं ना, अच्छी बात होती है। और कभी 400-500 पॉइंट गिरता है तो वहाँ पे SIP बढ़ाने का टाइम होता है। और इन सब कंपनी को आप एक्विजिशन कर रहे हैं, 3 साल 5 साल टाइम देंगे आपको, ज़रूर दोस्तों इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। एक की बात की जाए, 17 तारीख को आने वाले हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 या फिर 18, कन्फ्यूज़ हूँ मैं दोस्तों, बट उसी बीच में इनके आने वाले हैं नंबर्स। और नंबर्स के पहले इसमें भी एक शार्प बाउंस बैक दिखाई दे चुकी है। गैस अडानी की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, जहाँ पे PSU में ठुकाई पिटाई हुई थी, बिकॉज अडानी के ऊपर ना बहुत सारे PSU का लोन दिखाई पड़ा था। बट कंपनी अच्छी होती है तो बाउंस बैक करती है। इसके पहले का जो नंबर्स थे, SBI ने सबको प्रूव कर दिया कि क्यों PSU में एक टर्न अराउंड स्टोरी डेवलप हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से इस बार जैसे बैंक ने नंबर पेश किए हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, BOB, मतलब और भी जो दूसरे PSUs हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार भी नंबर्स हेल्दी होंगे। और इसीलिए बैंक निफ्टी में 44,000 के आसपास क्लोजिंग आज ज़रूर रखी है। की बात की जाए, जी हाँ गैस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्निफिकेंटली हिस्ट्री इसने क्रिएट करी थी। मैंने स्टडी में तो कवर किया था। और ऑफकोर्स उस वक्त हमें गैप अप ही ओपनिंग देखने को मिली थी। लास्ट प्रीवियस क्लोज की बात की जाए, उससे हमें वही 100-150 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे चुकी है। होता है 5000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल नहीं टूटता है, कुछ लोग मुनाफा वसूल इसके पहले कर लेते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे सर खरीदना क्या है, तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे जो भाव निकल के आ रहा है 4400 से लेकर 4350, ये उनके लिए है जिनको एनी हाउ में एंट्री करनी है। ये कैसे फर्स्ट सपोर्ट है। और गलती से भी कैसे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, 4000 या फिर उससे नीचे मिलता है, आप ग्रैब कर सकते हैं। ऑल दो कैसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, प्राइस ही है 74 का भी मैं बता दूं, लेकिन यस मार्जिन्स कंपनी के अच्छे हुए हैं। कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स में कैपेक्स पे अनाउंस करी, जिसके वजह से फ़ायदा हो रहा है। तो फोमो में आकर बाइंग ना करें। अगर आपको वैल्यूएशन से कंफर्ट नहीं है तो स्विच कर जाइए, दूसरे कंपनी से अवेलेबल है। बट एनी हाउ खरीदना भी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके खरीदिएगा। और आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है तो नंबर सही है, देर या फिर सवेर दोस्तों ये 5000 भी तोड़ेगा। और आने वाले कल में 6000, 5.5 का जो जर्नी है धीरे धीरे वो कर सकता है। बिकॉज ऑलरेडी का जो न्यूज़ थी वो डिस्काउंटिंग थी, बिकॉज SRF ने जो नंबर पेश किए थे फ्लोरोकेमिकल में अच्छे थे, जो कि मार्केट में अनुमान भी था, इसलिए कैसे ब्रेकआउट हुआ भी था। अब 5000 का लेवल टूटा नहीं, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग आ गई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट जो लेवल्स देख रहे हैं आप बॉलिंजर बैंड को फॉलो कर सकते हैं, वरना कैसे अगर आपको फिबोनाची हमसे सीखने को मिला होगा तो फिबोनाची को पैटर्न को फॉलो करिएगा, तो वहाँ पे कैसे जो आइडिया है ना वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड की बात की जाए, परसों आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत बाउंस बैक हमें दिखाई दे चुकी है। इसमें कैसे मुझे लगता है कि अभी भी मार्जिन का प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही इन्फ्लेशन और भी कूल डाउन होगा तब मार्जिन्स ठीक होंगे, बिकॉज बीच में आटा चावल दाल के दाम बहुत बढ़ गए थे। और ऑफकोर्स गाइस मैदा आटा का दाम बढ़ना इनके बिजनेस के लिए हेडबैक है, टिल विंड है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन्स उससे कम हो जाते हैं। पिज़्ज़ा का जो बेस होता है ना उसी से बनता है। और बीच में गाइस चीज़ के प्राइस भी काफ़ी बढ़ गए थे। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, सॉलिड है। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे होंगे। बट मैं नंबर्स में गाइस ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कुछ बड़ा ऑर्डर उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा दिवाली तक शायद दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन्स जो पहले थे कोविड के पहले वैसे ही होते हुए देखने को मिले। और उसमें गैस कंपनी कमाल करे। बट मुझे लगता है कि यहाँ से भी कम से कम एक आध क्वार्टर का समय लग सकता है। एकदम मत बेचिए, कंपनी आपके पास है, होल्ड करिए लॉन्ग टर्म में। ये कंपनी मुझे हीरा दिखाई देती है।
की बात की जाए, इसमें तो कैसे गजब का गेम होता है, कभी कभी 1000-1100 आता है, बहुत बार आया भी और फिर से 1400-1500 के आसपास चला जाता है। आज एफएल में रिकवरी के साथ साथ रूट में भी 200 में 5% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल दिखाई दे चुकी है। अच्छी है, हाई ग्रोथ के संग रिस्क भी इवॉल्व होता है, बट कंपनी का जो नंबर्स पेश किए थे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, वो तो मुझे काफ़ी प्रभावित लगे। हम तबकोर्स गैस मेक और ब्रेक लेवल टूटने का वेट करें और नंबर्स के बाद ही कुछ कमेंट्री देना सही होगा। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, वरना आप जितना टाइम दिए हैं वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। पोलो की बात की जाए, नंबर्स तो गैस ठीक ठाक थे, बट यस इस बार गैस नंबर्स के बाद वो हमें उछाल दिखाई नहीं पड़ रही, उल्टा हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल चुकी है। फॉर्मूला है फिबोनाची को फॉलो करिए, जो दोस्तों आज टॉप से था तो 23.2% के आसपास 38%। उतना डिप जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आपको ख़रीदने का मौका मिलता है 1050 से लेके 1000 के नीचे के आसपास, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट बाइंग कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी ठीक ठाक थे, बट कंपनी का बहुत चली है। ऑफकोर्स जो पहली कंपनी चली है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का शिकार दे रही है, और जो कंपनी नहीं चली है वही भाग रही है। अब देखते हैं कि निचले लेवल पर खरीदने का मौका देता है या फिर नहीं देता है तो ऑफकोर्स एक खरीदने का मौका मिल सकता है। तो ये छोटी सी गाइस पेशकश थी स्टॉक फटाफट में। वीडियो अच्छी लगी ना, प्लीज़ लाइक करिएगा और ऑफकोर्स सब्सक्राइब भी करिएगा। कुछ न्यूज़ जो मैंने कवर नहीं किया तो ऑफकोर्स गाइस उसको भी कमेंट कर सकते हैं, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ उसको भी लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी रिप्लाई कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।